हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है, मैं दूसरा वीडियो लेक्चर बना रहा हूं आपके मैथमेटिक्स 1 में, ट्रिगोनोमेट्री में। पहले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से एंगल मेजर करते हैं, और एंगल मेजर करने के मैंने 3 तरीके बताए। मेजरमेंट का जो तरीका है 3 है एंगल को मेजर करने का। पहला जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरे सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ग्रेड में मेजर करते हैं, और तीसरे सिस्टम के अंतर्गत हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। अब बारी बार से हम लोग देखते हैं कि डिग्री का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि केवल डिग्री नहीं, जैसे हम लोग, आप समझिए, यूँ समझिए, जैसे डिग्री के बारे में बताऊँ, सिखाऊँ आपको। सबसे पहले मैं तो हेडलाइन लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आप जो पढ़ने वाले हैं अभी, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, डिग्री सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम जैसे ही आप देखते हैं, तो डिग्री सिस्टम में आप यूं समझिए कि जैसे ही हम लोग एक प्लेस पर ऐसे खड़े हैं, या एक लाइन इस तरीके से है, जैसे ही कोई लाइन दूसरी लाइन इसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, क्योंकि जैसे ही एंगल की बात होगी तो विथ रिस्पेक्ट टू किसी लाइन के तो होगा। जैसे मान चलिए ये लाइन है, इस लाइन, ये रेखा जो है, रेखा के विथ रिस्पेक्ट टू ये जो दूसरा लाइन है किधर है, कितने पर टिल्ट है, वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इधर है कि इधर है। तो अगर जो बेस माना है आपने किसी एक्सिस को, किसी रेखा को, उसके आधार पे हम लोग चर्चा करेंगे। सही है जी। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यूं समझिए कि सपोज डेट आप डिग्री सिस्टम में जा रहे हैं, तो डिग्री सिस्टम मेजर करना चाहते हैं, तो इसमें कंसेप्ट बताया गया कितने डिग्री बराबर क्या है। क्योंकि घड़ी में आप देखते हैं, एक होता है घंटा का सुई, एक होता है मिनट का सुई, एक होता है सेकेंड का सुई। तो अगर कोई बोलता है 12:15 तीनों बोलते हैं ना, 12:15 तो इसमें भी डिग्री सिस्टम में भी, क्योंकि अगर ये एंगल जो है बहुत ही छोटा रहेगा, तो हम लोग डिग्री में बोलने की बजाय हम लोग बोलेंगे वो कितने मिनट का है, वो और उससे भी छोटा रहता है, हम लोग बोलेंगे कितने सेकेंड का है। और अगर तीनों मिक्स करके सपोज 10 डिग्री, 20 मिनट, 30 सेकेंड, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो उसका क्या कंसेप्ट है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आज के वीडियो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं डिग्री सिस्टम से। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि डिग्री जो है, आप डिग्री जो पढ़ते हैं, डिग्री बहुत ही आसान सा सिस्टम माना जाता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंगल मेजरमेंट में यही सिस्टम है, डिग्री सिस्टम है। तो आप इसको गौर से देखेंगे, गौर से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही आप लोग डिग्री सिस्टम लिखते हैं, सपोज दैट मैंने एक एंगल लिया, एंगल कुछ इस तरीके से आपने लिखा, थीटा है एंगल। तो थीटा एंगल, ये जो एंगल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल डिग्री में दिया रहे 60 डिग्री या कुछ भी। तो यहाँ पर आप लोग को यूँ समझिए कि एक समकोण जो है 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है। यहाँ पर आप यूँ समझिए कि 90 डिग्री बराबर एक समकोण। समकोण मतलब आप जानते हैं राइट एंगल। समकोण मीन्स राइट एंगल, राइट एंगल। इट मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि आप अगर इस तरीके से हैं, आप इस तरीके से गए हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। दोनों के बीच क्या हो गया जी, ए रेखा था, बेस था, ओ था, ए था, ये ओ था, ए था, बी था। ये सपोर्टेड फिक्स लाइन था। फिक्स लाइन के लॉन्ग रोटेट आपने शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज में, धीरे धीरे मूव करके आप ऐसे पहुंच गए, इन 90 डिग्री बना दिया, समकोण बना दिया। एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप। तो 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, एक समकोण हो गया। और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब मिनट का साइन इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं, तो ये जो 1 डिग्री में कितना हो गया, 60 मिनट बोल सकते, 60 मिनट, 60 मिनट आप बोल सकते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, है ना जी, सेकेंड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दो भी, जो भी मैं लिखूंगा आप यूँ समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको आसान हो समझने में, लिखने में। आप इसको इंग्लिश में जैसे 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, तो ये देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो गया। तो ये तीनों आपको याद रखना होता है। अब इसको अगर हम लोग, कोई व्यक्ति बोल दिया कि आपको लिखो डिग्री मिनट, इस तरीके से पूरे डिग्री में लिखो, तो उसको आपको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो एक मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, वो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री में। तो सारे को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सपोज दैट आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया कि आपको क्वेश्चन है कि 30 डिग्री 20 मिनट और 60 सेकेंड को डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें।
डिग्री में बदलें, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मिनट है सेकेंड है हमको डिग्री में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा आप गौर से। मैं बता रहा हूँ कि आपने लिखा कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा आप यूँ समझिए, चूँकि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 1 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 20 मिनट को भी कन्वर्ट कर, 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करिए तो 20 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट तो 20/60 डिग्री हो गया, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये अलग से हो गया, कन्वर्जन हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसको 60। अब देखिए यहाँ पर अभी आपने सीखा कि 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट अगर है तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट अगर आपके पास है, तो यहाँ पर अगर आपको बता दिया कि 1 सेकेंड इक्वल टू, तो 1/60 मिनट पहले हो गया। और अब देखिए यहीं पर आपको दिया हुआ कितना 60, तो 1/60/60 यहाँ पर हो गया मिनट, यानी 1 मिनट। और 1 मिनट फिर उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे जी, तो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो गया जी, 1/60 डिग्री। तो यूं कह सकते हैं कि आप जब बदलना शुरू करेंगे तो आपको करना क्या होगा कि अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से आप डिवाइड करेंगे, और इसको अगर भागा, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना डिग्री में, तो पहले इससे इसमें कन्वर्ट होगा तो 60 से भागा, मिनट सेकेंड से डिग्री, सेकेंड से मिनट में तो 60 से भागा, और मिनट से डिग्री में बदलेंगे 60 से भागा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हो गया, 60 × 60 से भागा, 3600 से भागा। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेगा तो आदमी लिख सकता है कि इतना के इक्वल टू 30 डिग्री 20 मिनट 60 सेकेंड इज इक्वल टू 30 + 20/60, ये हो गया, प्लस 60/60 × 60, ये टोटल कन्वर्ट हो गया डिग्री में। ये टोटल कन्वर्ट हो गया डिग्री में, तो कितना आ गया 30, 1/3 60 कट गया 1/60। और आप इसको सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इसको और आप सोल्यूशन कर सकते हैं। 60 LCM हो गया, आप गुना करेंगे तो 1800, ये हो गया 20, ये हो गया 1, इतना हो गया डिग्री। और इसको अगर आप कन्वर्ट करें कितना हो गया 1821, अब 60, हाँ जी, और ये हो गया डिग्री। ये टोटल आपको डिग्री में कन्वर्जन हो गया। इट मीन्स डिग्री सिस्टम में जो हम लोग सीखते हैं, डिग्री सिस्टम कहता है कि एंगल को मेजर जो करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एंगल का जो कोई बेस होगा उसके रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो उसको जब रोटेशन हम लोग करेंगे, एंगल का रोटेशन करेंगे तो डिग्री को बताएगा। लेकिन डिग्री के साथ साथ हो सकता है एंगल बहुत ही छोटा हो, तो एंगल बहुत छोटा होने के कारण उसको मिनट और सेकेंड में लिखते हैं। लेकिन मिनट सेकेंड लिखने के बाद भी अगर पूरे कंप्लीट मुझे डिग्री में चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं उस तरीके से कन्वर्ट। ये ठीक उसी प्रकार से सिस्टम जैसे हम लोग को घड़ी की सुई होती है 12:30 तो मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे, तो आप जानते हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना जी, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट में हाफ में 1/2 भागा देंगे ना, 30/60 करेंगे। तो अगर मान के चलिए 12 घंटे हुए हैं तो 12 + 30 मिनट तो 30/60, और 60 सेकेंड तो 60/60 × 60 करेंगे तब वो 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है। तो ये इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है। तो आपके लिए क्या हो गया, ये सिस्टम बहुत आसान हो गया। आप केवल इसको याद रखेंगे कि 90 डिग्री बराबर 1 समकोण होता है, इसमें याद रखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपका रहा डिग्री सिस्टम। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्रेड सिस्टम, उसके बाद रेडियन सिस्टम, उसके बाद मैं तीनों को एक दूसरे में कन्वर्जन सिखाऊंगा कि तीनों को एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इससे पहले कि इसको मैं आपको मिटाकर लिखता हूँ ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम में आप सीख जाएंगे आसानी से किस तरीके से होता है। ग्रेड सिस्टम में भी कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा यूजफुल नहीं है ग्रेड सिस्टम में, लेकिन इसका आप सीख जाएंगे कि किस ढंग से करते हैं, इसका क्या नियम कानून है, इसमें मिनट सेकेंड की जो चर्चा होती है किस तरीके से होती है वो आप सीख जाएंगे आसानी से। तो आप देख लीजिए, मैं जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने, वो है ग्रेड सिस्टम।
तो ग्रेड सिस्टम अगर मैं बात करूं, ग्रेड सिस्टम इसमें आप अगर बातचीत करते हैं तो आप जैसे उसमें 90 डिग्री लिखे थे ना, तो इधर आपको 100 लिखना पड़ेगा। इसमें जो होता है आप 100 ग्रेड, तो 100 ग्रेड बराबर एक समकोण होता है। 100 ग्रेड बराबर कितना हो गया जी? एक समकोण, यानी वन राइट एंगल। और अब जो है ग्रेड को, चूंकि आपने समकोण लिखा है, अब एक ग्रेड बराबर मिनट में और डिग्री में लिखना है, तो 1 ग्रेड बराबर जो होता है 100 मिनट के बराबर होता है। इसमें 100 मिनट के बराबर होता है, 100 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है जी। अंतर यही है कि जैसे ही आपने ये वाला डैश लगाया तो ये बता रहा है ग्रेड सिस्टम। ठीक है जी, ग्रेड सिस्टम में आप ऐसा लिख रहे हैं, और तरीका आप दे सकते हैं ऐसे डैश ऐसे, उससे कोई मीनिंग मतलब नहीं है, लेकिन आप यूँ समझिए कि ग्रेड सिस्टम में इस ढंग से हम लोग काम करते हैं। और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स। ये आपका कंसेप्ट हो गया, और इस कंसेप्ट पे ही आप इसको कन्वर्जन करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति लिख दिया कि 10 ग्रेड 5 मिनट 5 सेकंड, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से भागा दे देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज कन्वर्ट, क्वेश्चन आपको रह गया कन्वर्ट 10 ग्रेड, है ना, और 20 मिनट और आपको 50 सेकेंड इनटू ग्रेड। तो आप किस तरीके से काम करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे 10 ग्रेड 20 मिनट 50 सेकेंड इज इक्वल टू 10 प्लस, अब 20 में कितना से भागा देना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 60 से है ना जी। ये इसमें कितना है 100, तो 100 से भागा दे दिए। और जो बाद वाला सेकेंड है उसमें कितना से भागा देना पड़ेगा जी? 100 इंटू 100, उसमें 16 टू 60 कर रहे थे इसमें। ये टोटल आपका ग्रेड हो गया। तो ये टोटल कन्वर्जन करेंगे तो कितना होगा? 20 100 हो गया, यहाँ पर 50 दूना 100 हो गया, आपका हो गया 10 प्लस 1/5 प्लस 1/200। और ये जो हुआ ये किस में हो गया? ग्रेड में हो गया। और इसको आप करना चाहेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं 200, और कैलकुलेशन करेंगे तो 2000 प्लस ये 40 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया आपका टोटल ग्रेड। तो आपका आंसर कितना हो गया टोटल जी? 2041 डिवाइड बाय 200, यही टोटल हो गया ग्रेड। इस तरीके से मैंने आपको इसको सिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस किसी प्रकार का लेंगे तो आप मकसद समझ गए, आप तरीका समझ गए, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो सिस्टम हम लोग रेडियंस सिस्टम, वो बहुत ही आसान सा सिस्टम है। रेडियंस सिस्टम बहुत यूजफुल भी है, और डिग्री और रेडियन के बीच एक अनुनाश्रय संबंध है, दोनों के बीच एक रिलेशन है जिसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे तो तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताएंगे हम आपको, लेकिन दो के बीच जो डिग्री और रेडियन है उसके बीच बहुत ही संबंध, अच्छा संबंध माना जाता है। दोनों एक दूसरे में आसान तरीके से कन्वर्टेबल है। तो आप यूँ समझिए कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा आपको रेडियन सिस्टम, तो देखिए किस तरीके से होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ दो चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वन समकोण 100 गेट, वन समकोण 90 डिग्री, तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया और 100 गेट के बराबर हो गया। 90 डिग्री और 100 गेट आप कह सकते हैं। तो ये आप दोनों से कंक्लूजन इतना आपने निकाल लिया है। अगर दोनों के बीच अगर संबंध की बात करें अगर हम लोग, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच जो संबंध हो गया, चूँकि दोनों एक समकोण बराबर हमने लिखा, तो दोनों के बीच आपको संबंध ही पता चल गया कि किस तरीके से होगा संबंध। तो संबंध किस तरीके से हो गया जी? आप यूँ समझिए, आपने लिखा भी कि एक समकोण वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, अगर कोई व्यक्ति बोल दिया 1 डिग्री में कितना ग्रेड होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ से हो गया कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है जी, जी ऐसा दे सकते हैं, या जी आप स्मॉल में दे दिए तो स्मॉल में दे दिए जी। इसलिए 1 डिग्री 100/90 ग्रेड, देख रहे हैं ये ग्रेड हो गया।
इसलिए अगर कोई आदमी व्यक्ति बोलेगा कि डी डिग्री, तो डी डिग्री में कितना हो जाएगा 100/90 इंटू डी, ग्रेड। ग्रेड में कन्वर्ट हो गया नहीं, ये देखिए ग्रेड। इतना क्या हो जाएगा, यहाँ डी जो भी रहेगा यहाँ पर डी लगाएंगे, जितना रहेगा यहाँ पर डी लगा देंगे, डी यहाँ पर हो गया, जितना आएगा वो किस में आंसर आएगा, इतना ग्रेड आएगा। उस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, अगर 100 ग्रेड, इस तरीके से 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100 डिग्री, इसलिए जी ग्रेड, यहाँ जी अगर आप देते हैं तो कितना हो गया जी, आप 90/100 इंटू जी, यहाँ पर क्या हो गया, डिग्री हो गया। आप यूँ समझ सकते हैं, अगर काटिएगा तो 10/9 डी, तो इस तरीके से आप यूँ लिख सकते हैं। दोनों के बीच अगर संबंध की बात करें, जी ग्रेड बराबर, अगर जी ग्रेड की बात करें तो इतना आ गया, तो दोनों के बीच संबंध की चर्चा अगर करेंगे तो किस तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ dy90 इक्वल टू g/100। इसको आप गौर से देखिए, आपने क्या लिखा, डी डिग्री बराबर 100/100, डी डिग्री बराबर कितना लिखा आपने 100, यहाँ देखिए डी डिग्री बराबर 100/90 डी ग्रेड, यानी ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए अगर कहेगा, ये ग्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए अगर कितना जी बराबर क्या लिखा आपने, जैसे जी बराबर जो आपने फॉर्मूला बनाया था 100d/90, ये ग्रेड में कन्वर्ट हो गया, ग्रेड। तो वहां से आप देख सकते हैं ना कि 90 डी डिग्री में कितना ग्रेड होगा, तो ग्रेड को बतला रहा है यहाँ पर से। और अगर यहाँ पर से हम लोग को डी की बात करेगा, डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा जी 90g/100। ये किस में आएगा, ये आएगा डिग्री में, ये जो ग्रेड में आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर ये 100 ग्रेड में आया, यहाँ पर ये किस में आया जी, तो डिग्री में आया। तो ये तो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से पता चल गया कि कन्वर्जन जो है इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आप इसको काट भी सकते हैं, डायरेक्ट रूप में याद रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों याद रख सकते हैं, dy90 इक्वल टू g/100। जितना दिया रहेगा डिग्री में यहाँ लिखेंगे, ग्रेड निकालना है तो बस गुना कर देंगे यहाँ पर से, और ग्रेड में दिया रहेगा तो ग्रेड यहाँ लिखेंगे, डिग्री यहाँ से निकाल देंगे, यानी डिग्री निकालना है तो डी छोड़ देंगे, जी का मान रख देंगे, जी मतलब वहाँ पर जी जितना दिया रहेगा रखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर से हम लोग ये हम लोगों ने सीख लिया। अब जो चलते चलते हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि आखिरकार हम लोग का जो भी है रेडियन मान, वो रेडियन किस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड है, इन दोनों के साथ क्या संबंध है। तो तीसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में जो हम लोग देखते हैं वो है रेडियन एंगल क्या होता है। तो रेडियन एंगल के लिए बहुत ही आसान सा सिस्टम है, आप यूँ समझिए, रेडियन का कंसेप्ट अगर आप लोग जानते होंगे तो आप गौर से देख सकते हैं रेडियन क्या है। तो देखिए रेडियन सिस्टम आप जानते हैं, रेडियन सिस्टम सिंपल सा कंसेप्ट है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसका एक समकोण बराबर π/2 रेडियन। ठीक है जी, तो एक समकोण यानी वन जो राइट एंगल है, वन राइट एंगल π/2 किसके बराबर होता है, वन राइट एंगल कितना हो गया π/2 रेडियन, π/2 रेडियन या सी दे सकते हैं आप। तो फिर से आप देखिए तीनों में फिर अनुशासन संबंध हो गया, वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन। तो इस तरीके से अगर आप तीनों में देखें, या यूं कह सकते हैं कि 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर से 180 डिग्री बराबर आपको तो पाई कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, क्योंकि वन राइट एंगल बराबर आपको π/2 लिखा आपने, तो वन राइट एंगल में कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। सपोज डेट आपने ये लिखा, तो यहाँ पर से पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये आपको कंसेप्ट है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, रेडियन में आपको पाई रेडियन, पाई ये नोटेशन है, पाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, पाई रेडियन सिस्टम में पाई को पाई ही छोड़ते हैं, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट करें किसी और चीज़ में तो पाई का मान रखेंगे 3.14 या 22/7। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो और ग्रेड में कन्वर्ट करना तो उसका वैल्यू रखेंगे, लेकिन अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई का नोटेशन मतलब पाई ही छोड़ेंगे, क्योंकि पाई रेडियन में पाई ही बोला जाता है। तो इस तरीके से आप यूं देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है इसका यूं बोल सकते हैं, देखिए 90 90 90 90 डिग्री
100 ग्रेड बराबर पाई बटा 2 रेडियन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब C यहाँ पर लिखेंगे यानी हम लोग रेडियन की बात करें तो C बटा कितना पाई बाय 2 जैसे ही करेंगे तो 2C बटा यहाँ देखिए पाई बाय 2 मैंने कर दिया, ये तीनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर से आप एक दूसरे से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी C बराबर निकालना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। यहाँ से हम लोग दूसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ कि dy90 इक्वल टू gy100 इज इक्वल टू 2C बटा पाई। अब किसी से किसी में कन्वर्ट करने का रहेगा तो आप आराम से निकालते हैं। जैसे C को आपको C बराबर चाहे डिग्री में दिया तो C बराबर कितना हो गया देख लीजिए, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 इंटू C, पाई बाई 180 इंटू डी। रेडियन बोलेंगे जितना डिग्री दिया रहेगा, यहाँ पर पाई बटा 180, यानी यूँ कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो गया आपका। और अगर आपको C पूछा तो D पूछेगा तो D बराबर 180 बटा पाई इंटू C, यानी डिग्री में अगर पूछेगा तो 180 बटा पाई से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है जी। जैसे आपको पूछ दिया, मैंने पूछा कि भाई बताओ कि 10 डिग्री में कितना रेडियन होता है। 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। तो पाई बटा 180 रेडियन, देखिए यहाँ पर आपने गुना किया, क्या क्या C बराबर क्या लिखा, यानी पाई बाई 180 गुने 10 रेडियन में हम लोग बोल सकते हैं, यानी 10 कट गया पाई बटा 18 रेडियन हो गया। आप लोग को आंसर हो गया 10 डिग्री बराबर। ये आपका कंप्लीट, ये आपका नोटेशंस हो गया। और अगर रेडियन को डिग्री में कहेगा, जैसे ये क्वेश्चन हो गया ना, अब कहेगा हम लोग को कि रेडियन को डिग्री में, सपोज हम लोग को कहेगा कि बताओ पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 6 कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो गया जी 30, यानी आंसर हो गया 30 डिग्री। पाई बटा 6 रेडियन इसका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये रहा आज का वीडियो। मैंने आपको आज ट्रिगोनोमेट्री में जो यूनिट 1 में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में बताया, पहले लेक्चर जो मैंने बनाया था, पहले वीडियो लेक्चर, उससे मैंने एंगल्स के बारे में बताया था कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद तरीका मैंने बताया, 3 सिस्टम बताया मैंने आपको, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, रेडियन सिस्टम, तीनों के बारे में मैंने डिटेल में स्टडी किया। आप इसको स्टडी कीजिए और उसके बाद आप इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे बहुत सारा। मैं भी आपको कन्वर्ट करने के लिए सिखाऊंगा, एक से दूसरा में कन्वर्ट करने कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपको इसको सिखाऊंगा। और इस तरीके से आप वीडियो को देखते रहे। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं, और फ़ोन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मुलाकात होगी तो और भी कुछ टॉपिक के साथ ट्रिगोनोमेट्री में आपसे मिलूंगा। तब तक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पर हमेशा मन लगा के रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।